वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, गणपत डे 2, यारियां डे 2, टाइगर नागेश्वरराव डे 2। भाई साहब, इन तीनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट तो आया ही आया है। उसके साथ में आपको इन तीनों मूवीज की यानी कि गणपत डे 1 ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, भाई यारिया 2 डे 1 एंड टाइगर नागेश्वरराव डे 1, इन तीनों की डे 1 की भी ऑफिशियल कलेक्शन बताने वाला हूं। और लास्ट में हम देखेंगे कौन जीता कौन हारा। आप सबको पता भी है लेकिन बताना जरूरी है। तो इससे पहले कि हम इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें, वीडियो को लाइक करो भाई साहब एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइगर नागेश्वरराव की डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन, जो कि गाइस आई है 8 करोड़ रुपए। अर्ली एस्टिमेट था 10 करोड़ का, लेकिन डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन आई है 8 करोड़ रुपए। अब देखिए गाइस, सबसे पहली बात, ये जिस एक्टर की फिल्म है ना भाई साहब, मुझे नहीं पता कि उनकी लास्ट मूवीज कैसी रही हैं, अच्छी रही हैं, नहीं रही। वो गाइस किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि बहुत बड़े एक्टर हैं, एवरेज हैं या कम है, मुझे उनके बारे में नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि टाइगर नागेश्वरराव एक अच्छी फिल्म थी, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है उसे, और उसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 करोड़ है। और भाई साहब, ये ग्रॉस बनती है 10 करोड़ रुपए। अब आप में से जो भाई लोग मैंने ये मूवी नहीं देखी टाइगर नागेश्वरराव, मुझे बस रिपोर्ट मिली है कि ये फिल्म अच्छी है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर कोई देख कर आया है तो मुझे बताओ कैसी ये फिल्म है, क्योंकि मैं फुल ना मतलब कि इरादा कर चुका हूं कि इस फिल्म को देखना ही देखना है। बस कुछ एक्शन सीन्स ऐसे लग रहे हैं, ट्रेलर में भी इसके अच्छे थे और ऊपर से सुनने में भी आ रहा है। बाकी गाइस, मैंने कुछ वो भी रिव्यूज देखे हैं जो कि इस फिल्म को अच्छा नहीं बोल रहे। तो आप में से कोई ऐसा है जो अगर इसको देख कर आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि ये कैसे है। क्योंकि गाइस देखिए, इसके डे 1 का अर्ली एस्टिमेट 10 करोड़ था, उससे डायरेक्ट ये 8 करोड़ पर आ गई तो कोई तो इशू है। बाकी 10 करोड़ की ग्रॉस बनी। लेकिन अगर मैं बात करूं डे 2 की, तो डे 2 में भी इसने अपना मोमेंटम गिराया नहीं है। यानी कि डे 2 का अर्ली एस्टिमेट है 7 करोड़, डे 1 में 8 करोड़ ग्रॉस हुई 10 करोड़ रुपए, डे 2 में 7 करोड़ सॉरी 8 और 7 हो गए 15 करोड़। यानी कि पहले 2 दिनों के अंदर टाइगर नागेश्वरराव की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई है 15 करोड़। और अगर ग्रॉस की मैं बात करूं तो ग्रॉस ऑलमोस्ट बन जाती है 19 टू 20 करोड़, मतलब 19 से 20 करोड़ रुपए पहले 2 दिनों की कलेक्शन। एक भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि इस फिल्म का बजट है 55 करोड़ रुपए। अगर तो इतना ही है तो फिर मुझे लगता है कि ये फिल्म इजीली नेट कलेक्शन में भी अपना बजट रिकवर कर सकती है। ग्रॉस में भी ये मे बी 100 करोड़ कर जाए, अगर उतने ना भी किए तो मतलब कर जाएगी। 100 करोड़ इजीली इसने करना ही है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, ये फिल्म आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और ये एक्टर कैसे हैं, क्योंकि गाइस देखिए ना, अब अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार भाई साहब लगभग 30 से 40 करोड़ की ओपनिंग में लाइज करते हैं, लेकिन आजकल उनकी मूवी 2 से 3 करोड़ की ओपनिंग ले रही है, तो मैं उसको अच्छा नहीं बोल सकता। दैट्स व्हाई मैं इन एक्टर की अब डे 1 की कलेक्शन 8 करोड़ आई है, ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन ये इन एक्टर के हिसाब से ठीक है, यानी ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यारियां 2 के ऊपर। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यारियां 2 डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन आई है 50 लाख रुपए, ग्रॉस मनी 60 लाख रुपए, ओवरसीज में कोई देखने ही नहीं गया, तो टोटल 60 लाख रुपए। यानी कि यारिया 2 डे 1 में 60 लाख रुपए। टी सीरीज की भाई साहब ये फिल्म है, बहुत बड़ी कास्ट है। अब देखिए, मुझे जो इसके बारे में भी, मैंने यारिया 2 भी नहीं देखी, लेकिन मुझे इसके बारे में भी जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि भाई ठीक थी, मतलब कि एक्टिंग भी अच्छी थी, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी थी, कलर ग्रेडिंग भी अच्छी थी एटसेट्रा, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस इसे देखने नहीं गई। सो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो यारिया 2 देखने गया था? अगर तो गया था तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? अब गए थे आप तो भाई साहब फर्दर बता सकते हो कि इसमें और क्या क्या अच्छा था। और जो नहीं देखने गए, आप लोग क्यों नहीं देखने गए, आपने भी जरूर बताना है। खैर, ये तो डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन 50 लाख हो गई, ग्रॉस 60 लाख। अगर मैं डे 2 पे आ जाऊं, डे 2 पे आज सैटरडे है तो अर्ली एस्टिमेट ने जंप लिया है। डे 1 में 50 लाख, डे 2 में आ रहा है भाई साहब 60 लाख रुपए। पहले 2 दिनों की नेट कलेक्शन 1.10 करोड़ रुपए और पहले 2 दिनों की ग्रॉस कलेक्शन 1.30 करोड़ रुपए, मतलब कि इंप्रूवमेंट तो है। बट मुझे कोई बताएगा कि यारिया 2 का बजट कितना है? भाई साहब, मुझे बजट नहीं पता इस फिल्म का। सो मुझे लगता है कि बजट इसका ज्यादा ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस भी बोल सकता हूँ हैं, काफी हैं। उसके अलावा भाई एक टी सीरीज की फिल्म है तो बड़ी ही होगी। सो आप लोग इस बारे में क्या कहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। नाउ हम मूव करते हैं गणपत ऑन डे 2। लेकिन डे 2 पर जाने से पहले मैं डे 1 की आपको ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। मैंने आपको कितना अर्ली एस्टिमेट बताया था भाई साहब? 5 करोड़।
था 5 करोड़ का ही। हुआ क्या जरा वो सुनिएगा, लेकिन वो होने से पहले मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं। डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन आई है 2.50 करोड़, अर्ली एस्टिमेट था 5 करोड़ का। अर्ली एस्टिमेट से हाफ कम इसने क्यों कमाया? इस वजह से कमाया कि भाई साहब इस फिल्म के लगभग दिन को 11-12 बजे रिव्यूज आ गए थे, टोटली नेगेटिव रिव्यूज। और मैं आई थिंक सो अपनी और भी किसी वीडियो में बोला है कि भाई सिर्फ मुझे लगता है मेरी ही रिव्यूज पॉजिटिव थे और किसी का भी नहीं था। क्योंकि गाइस देखिए, मैंने बोला ना, मुझे भाई बिलीव था कि ये फिल्म ना भली ही अच्छी नहीं है, वीएफएक्स अच्छे नहीं है, बट ये आइडिया गुड है। लेकिन कुछ लोगों को तो आइडिया भी क्रिंज लगा। तो यहां पर आज मैं आपको लिख करके देता हूं, फ्यूचर में बॉलीवुड के अंदर आपको कोई भी फ्यूचरिस्टिक फिल्म देखने को नहीं मिलने वाली है, जहां पे गाइस आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स डिजाइन की जाएंगी, मतलब फ्यूचर दिखाया जाएगा। कोई मूवी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूं। क्योंकि हम रिव्यूअर ऐसे हैं ना, जो गाइस अगर नेगेटिव है तो उसको बस बता देंगे कि ये घटिया तरीन है, लेकिन हम कभी भी एक जो यूनिक चीज है उसको प्रमोट नहीं करेंगे। अगर मेकर्स ने ये स्टेप उठाया था तो हम सबका काम था, हम गाइस इसको प्रमोट कर सकते थे कि भाई एक यूनिक चीज है, आप भले ही इसको ना देखो, लेकिन इसमें यह है कि अच्छा है, फ्यूचर में ये चीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। बट नहीं, इतने नेगेटिव रिव्यूज के ऑडियंस क्रिंच बोलने लग गई। सो दैट्स व्हाई दिन को 11-12 बजे ही रिव्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद सीन ये हुआ कि भाई साहब जो इवनिंग प्लस नाइट शोज थे वो बिल्कुल बेकार गए, इतने बेकार कि आपको मैं बताऊं आप रोने लग जाओगे। लिटरली ऐसा सीन चल रहा था, जिसके बाद 5 करोड़ से डाउन होकर ये मूवी 2.50 करोड़ तक आज गई। ग्रॉस हुई 3 करोड़, ओवरसीज से नो कलेक्शन। मेरा भाई देख ले भाई क्या हो रहा है। 3 करोड़ की डे 1 की कलेक्शन। अगर मैं आ जाऊं डे 2 पे, तो अच्छी बात यह है कि डे 2 का भाई साहब जो अर्ली एस्टिमेट है वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि 2.50 डे 1 में है, डे 2 में आ रहा है 3 करोड़ रुपए। अब जंप है भाई साहब, इस पे तो मैं कोई डाउट नहीं बोलूंगा, जंप होता है, 3 करोड़ आ रहा है। ग्रॉस बनेगी 4 करोड़, ओवरसीज सब तो फिर अर्ली एस्टिमेट नहीं आ रहा। तो अब गाइस डे 1 में 2.50 करोड़, डे 2 में 3 करोड़, लगभग 5.5 करोड़। मतलब भाई साहब 200 करोड़ के बजट की बनाई हुई फिल्म अपने पहले 2 दिनों में नेट कलेक्शन कितनी कर रही है? 5-6 करोड़ रुपए। ग्रोस कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट डे 1 में 3 करोड़ का ग्रोस था, डे 2 में 4 करोड़ का ग्रोस, 7 करोड़। अनबिलीवेबल भाई, 2 दिनों में नेट कलेक्शन 5 और ग्रॉस 7, मतलब कि 10 करोड़ के इतनी दूर है ये। ओ भाई साहब ये बहुत कम है यार। मतलब तो ये अगर मैं ये बोलूं कि ये बहुत बड़ी डिजास्टर है तो ये भी कम नहीं होगा। सो नाउ अब मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई टाइगर शेरॉफ को मतलब समथिंग अब कुछ नया लाना पड़ेगा। यानी एक तो उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उस पर मुझे बिलीव है कि भाई साहब वो फिल्म बड़ी है, उसका भाई साहब लीड पिक्चर भी आती रहती है मेरे पास, न्यूज भी आती रहती है कि वो फिल्म एक हाई लेवल स्केल पर बनाई जा रही है, एक लेवल की फिल्म होगी। आप उसको वॉर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन समथिंग आप समझिए कि कोई पेट्रियटिज्म पर जरूर होगी, कुछ ना कुछ वो बड़ा करने वाली है। लेकिन मैं इस बात करूं कि टाइगर शेरॉफ को भाई साहब कुछ अभी यूनिक करना चाहिए, यानी कि कुछ हटकर, लाइक उनकी सबसे हीरोपंती नंबर जो पहली फिल्म थी वो अच्छी थी भाई साहब, उसके अलावा भी उनकी 2-4 फिल्में मुझे काफी अच्छी लगती हैं। बट गाइस अब आकर टाइगर को पता नहीं क्या हो गया है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। सो अब आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे कोई गणपत देखने गया है? यानी अगर तो देखने गए तो आपको ये कैसी लगी नीचे बताइएगा दिल से। मतलब यूनिक चीज थी, भले मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था वीएफएक्स बेकार है, बहुत से बच्चे बोलेंगे, लेकिन ऐसा स्टेप भी लेना एक बहुत बड़ा भाई साहब रिस्क है। तो वही बात हुई। खैर दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।